हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आज जो हम पढ़ेंगे वो सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीवियस वीडियो हमारी सर्कुलर मोशन के ऊपर आई थी वो लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और लेक्चर नंबर सेकंड में हमने डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर थर्ड रहेगा ये हमारा रहेगा प्योरली एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम केवल थ्योरेटिकल पोर्शन और फॉर्मूले वाला पोर्शन ही कवर करेंगे। अब आप लोग बोलोगे सर न्यूमेरिकल के लिए मैं स्पेशली अलग से वीडियो लेके आऊंगा जो आपके लिए कल आएगी। उस वीडियो के अंदर, उस न्यूमेरिकल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल, एंगुलर वेलोसिटी के और एंगुलर एक्सेलरेशन के। क्योंकि होता क्या है, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग बोरियत फील करते हो। तो छोटी वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पेन कॉपी अपनी निकाल लीजिएगा, ठीक है। नोट आप करते चलिएगा, जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ नोट्स अपने बनाते रहिए। देखो नोट्स से क्या होगा ना, आपका बेनिफिट बहुत होगा। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखोगे तो आपको पता रहेगा क्या चीज़ें मैंने कैसे पढ़ी है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक रिविजन करेंगे लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड का, ठीक है। तो लेक्चर फर्स्ट जो हमारा बेटा था वो क्या था, वो हमारा था एंगुलर, जल्दी बोलो क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या किस तरीके से नोट किया होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, वो कौन सा सिंबल हुआ करता, वो कौन सा साइन हुआ करता जिसको हम रिप्रेजेंट किया करते, वो हुआ करता हमारा थीटा। यानी कि ये कोई एक एंगल होता था सेंटर के ऊपर जो वो बनता था, ध्यान करो सेंटर पे बनने वाले एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी एक स्पेसिफिक बात थी कि इस थीटा की जो वैल्यू थी वो हम किस में मेजर किया करते, वो रेडियन में मेजर किया करते। किसमें, रेडियन में। यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट होती थी वो क्या थी, रेडियन थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आया एंगुलर वेलोसिटी। क्या ही बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ये बोलती थी एंगुलर वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना एंगुलर वेलोसिटी कहलाती थी। यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। अब जो इसकी एसआई यूनिट आएगी बेटा, वो एसआई यूनिट क्या आएगी हमारी, रेडियन पर सेकेंड आती थी। इसके साथ साथ में हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ से हमारे पास आया था। क्लियर बात। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है कि हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, सर्कुलर मोशन से प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर फर्स्ट देख लीजिएगा, लेक्चर सेकंड देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये क्या चीज़ होती है, देखो बेटा जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं ना 1D मोशन के अंदर, उसमें आप पढ़ते थे एक्सेलरेशन के बारे में, सिंपल, ठीक है। तो उस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, हम इसमें बोलेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इधर मैं लिख रहा हूं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। अल्फा इज द रिप्रेजेंटेशन, मतलब अल्फा को हमने एक सिंबल दे दिया, अल्फा एक सिंबल है जिससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, इसका मतलब उस बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। यानी और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, तो इधर मैं लिख सकता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्योंकि बेटा देखो आप 11th क्लास के हो, आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये मेरे को लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर किसी बच्चे का बेसिक कमजोर है तो वो थोड़ा सा उसके लिए हेल्प हो जाए।
एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है अल्फा के लिए। अगर आपको दो वेलोसिटी दे रखे, दो एंगुलर वेलोसिटी दे रखे दो टाइम पीरियड के लिए, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर? ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब आपको ओमेगा दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टी के फंक्शन के अंदर अगर आपको ये दे रखा है, तब जाके आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आपको इसको डिफरेंशिएशन करना होगा। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे? जब आपको ओमेगा 1 ओमेगा 2 गिवन होगा, यानी कि इसकी वैल्यू गिवन होगी 10 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड विद T1 एंड T2 टाइम पीरियड, T1 एंड T2 टाइम के साथ में आपको गिवन होगा, तब जाके आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब बेसिकली देखिए अपन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताता हूँ कि जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है ना, इसमें जर्नली जो हमारे पास में एक्सेलरेशन होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो हमारे एक्सेलरेशन होते हैं बेटा, वो होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो पहला तो अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके अलावा 3 टाइप के कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं? एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको दूसरे नाम से जानते हैं रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से। किस नाम से? रेडियल एक्सेलरेशन को नाम से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम AC से। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेशन हमारा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा होता है बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AT से। और एक जो हमारा होता है वो हमारा होता है नेट एक्सेलरेशन, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे A नेट से। क्लियर? एंगुलर एक्सेलरेशन के अलावा हमारे पास ये 3 एक्सेलरेशन और होते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। क्लियर? अब अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, मतलब कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, टेंजेंशियल क्या होता है। तो आप लोगों को एक बात पता है कि जब कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है, उसका सेंटर तो होगा ही होगा। जो मान लो अपन ने सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर। मान लेते ये कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, ये भाई सर्कल में घूम रही है। ठीक है, मैं सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो सेंटर की तरफ जब कोई एक्सेलरेशन होगा, यानी कि क्योंकि देखो ये बॉडी सर्कल में घूम रही है ना, तो सर्कल में तो किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स की वजह से ये सेंटर की तरफ मेंटेन्ड है। या हम ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्सेलरेशन होगा जिस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो बॉडी है सर्कल में घूम रही है, यानी कि सर्कुलर पाथ को छोड़ के नहीं जा रही। तो जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, तो सर्कल के सेंटर की तरफ, यानी कि रेडियस के अंदर की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, जो एक्सेलरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल कह लो या फिर सेंट्रीफ्यूगल कह लो। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ AC से। और एक जो हमारे पास में होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि टेंजेंशियली। देखो इस डायरेक्शन में ये, ठीक है, तो ये हमारा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि टेंजेंट के अलोंग जो हमारा एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर मोशन में, जब कोई बॉडी घूमेगी तो टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो सेंटर की तरफ होगा वो हमारा होगा रेडियल कह लो या फिर उसको सेंट्रीपिटल कह लो, यानी कि 2 टाइप के। अब एक बात बताओ, जो हमारा AC है, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल, तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या काम हुआ? ये बॉडी को मूव करवाएगा, मूव्स इन सर्कल, यानी कि ये इट इज रिस्पॉन्सिबल टू हैव द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सर्कुलर पाथ में बॉडी को घुमाने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन जिम्मेदार है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिम्मेदार है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन चेंज होगी वो कौन करवाएगा? हमारा सेंट्रीपिटल करवाएगा सर। ठीक है, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द डायरेक्शन।
पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और ये जो हमारा 80 होगा ये हमारा क्या होगा बेटा, टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा होता है ना, इसका एक क्या काम होता है, इसका काम होता है चेंज, ये क्या करता है, चेंज करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो, या चेंज स्पीड। बॉडी की स्पीड को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर बात, दो एक्सेलरेशन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो लग रहा है सेंटर की तरफ और एक हमारा लग रहा है अलोंग द टेंजेंट, यानी कि जिसको अपन बोल रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेटा अब इनका ना एक फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको बता रहा था ना, रिलेशन आपने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से इनमें भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, जो हमारा सेंट्रीपिटल होता है ना, AC, ये हमारा होता है ओमेगा R के बराबर। किसके बराबर होता है, ओमेगा R के बराबर। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है V इक्वल टू ओमेगा R, और ओमेगा हमारा क्या होगा, V/R होगा। तो इसी का दूसरा रूप हम कैसे लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई R। तो R से R कैंसिल हो गया, तो AC को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाय R के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा सेंट्रीपिटल निकालने के लिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जब भी बात होगी, अगर आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से दी जाए, यानी कि ओमेगा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा भूल जाओ एक मिनट के लिए, आपको वैल्यू दे रखी है 4 रेडियन पर सेकेंड, और उस सर्कल का जो रेडियस है, जिस सर्कल में वो पार्टिकल घूम रहा है, वो मान लेते हैं 2 मीटर है। तो आपको रेडियन पर सेकेंड दिख गया ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर R। अगर मान लेते कोई पार्टिकल की आपको दे रखी है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और वो किसी सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस है 2 मीटर, तो आपको मीटर पर सेकेंड दिख गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्लियर बात, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब जो हमारे पास में एक फॉर्मूला आप ये पढ़ते हो, A इज इक्वल टू अल्फा R। बेसिकली बेटा ये जो A होता है ना, ये हमारा टेंजेंशियल वाला होता है, 80 इज इक्वल टू अल्फा R। क्लियर बात, A इज इक्वल टू अल्फा R नहीं होता, 80 इज इक्वल टू अल्फा R होता है। यानी कि टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन होता है। और यहाँ पे ये जो अल्फा होता है, ये अल्फा हमारा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी होता है। यानी कि अपन लिख सकते हैं कहीं ना कहीं 80 इज इक्वल टू R डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकते हैं। क्लियर बात, तो ये हमारा कौन सा है, टेंजेंशियल, ठीक है, ये वाला। और ये हमारा क्या है, ऊपर जो हमने पढ़ा है, ये हमारा सेंट्रीपिटल है। तो आपको पता लग गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये दोनों हो गए, ये वाला और ये वाला हो गया, ठीक है। और टेंजेंशियल का नीचे वाला हो गया, यानी कि 80 इज इक्वल टू अल्फा R, और अल्फा हमारा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, तो R डी ओमेगा बाय डी टी भी इसको लिख सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात ये आती है कि सर तीसरा वाला नहीं बताया आपने। अरे बता रहा हूँ, रुको। अब देखो हमारा आता है तीसरा नेट एक्सेलरेशन। क्या है नेट एक्सेलरेशन, यानी कि जिसको अपन बोलेंगे ए नेट। ठीक है, देखो बहुत बड़ी इसके अंदर वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे से कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझना है, बेसिक तरीके से समझना है। इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा नहीं करना कि वो साइन अल्फा को तोड़ दो, ठीक है, कोई पार्टिकल घूम रहा है, उसके अंदर इक्वेशन बनेगी आपकी, एक को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे रेडियल से, एक को रिप्रेजेंट कर देंगे टेंजेंशियल के अंदर, जो आप देखते भी होंगे वीडियो के अंदर। इतना कुछ इसके अंदर करना नहीं है अपने को, सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे तरीके से पढ़ो, सिंपल तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत कुछ पढ़ना और एक यूजफुल थिंग पढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। हमें वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे काम की हो, जो हमारे लेवल की हो, जिससे हमें आसानी हो चीज़ों को समझने के लिए। क्लियर बात, बाकी आप लोग समझदार हो, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। अब देखिए नेट एक्सेलरेशन अपने को फाइंड आउट करना है। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, एग्जांपल के लिए समझो, मेरे पास ये मान लो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल कैसा बन गया, दोबारा से बनाते हैं सर्कल को। ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल को आप बना लो अपनी कॉपी के अंदर, मैं भी बना लेता हूँ इधर, ठीक, जैसा भी सर्कल है मतलब, ठीक है। ये सेंटर, ये मान लो कोई भी पार्टिकल है इस पॉइंट के ऊपर, तो एक ही बॉडी के ऊपर इधर की साइड लग रहा होगा बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ, और एक हमारा लग रहा होगा टेंजेंशियली, ये हमारा हो गया 80।
अब मैं बोलता हूँ तुम्हें नेट एक्सेलरेशन निकालना है, ये बॉडी नेट किधर की साइड भागने की कोशिश करेगी, नेट डायरेक्शन बताओ इसकी। तो आप लोगों को ये पता है, आप ये पढ़ के आ चुके हो वेक्टर के अंदर, जब नेट डायरेक्शन अपने को निकालनी हो तो अपन वेक्टर से रिलेटेड निकालते हैं कुछ, यानी कि रिजोल्यूशन, जो रिजल्टेंट कुछ करके आता है। तो बेटा इस वाले केस के अंदर जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो एक पैरेललोग्राम टाइप की शेप बनाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा आएगा, ये हमारा ए नेट, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा ऐसा चेंज हो सकता है, मैं थोड़ा सा और ठीक तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा हो गया सर्कल, ये परफेक्ट बना है। ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल, ये हमारा हो जाएगा इधर की साइड, ऊपर साइड लेके जाएंगे। ये हमारा हो गया टेंजेंशियल। तो इसको जब आप कंप्लीट इस रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जब बनाओगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये, ठीक है, ये हमारा होगा ए नेट। क्या होगा बेटा? ए नेट। इसका मतलब जब हम यूज करेंगे, अब देखो ए सी परपेंडिकुलर है 80 के, यानी कि इन दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है। और रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होता था? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा क्या है? ए नेट है। किसी भी डायरेक्शन में ए को मान लेते हैं अपन AC, बी को मान लेते हैं 80 प्लस 2AC80, ठीक है, और कोस 90 डिग्री। और बेटा कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये कंप्लीट भी हमारे पास कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि ए नेट जब अपने को निकालना हो, नेट एक्सेलरेशन निकालना, तो अपने को क्या करना है? AC की वैल्यू ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, ए टेंजेंट की वैल्यू ले लो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू लो, उसका स्क्वायर कर दो, और दोनों का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है नेट एक्सेलरेशन। देखो कितने आराम से तरीके से अपन ने समझ लिया, छोटा सा टॉपिक, कितने बेसिक लेवल से समझा अपन ने, ठीक है। यानी कि अपन ने क्या देखा बेटा आज की वीडियो के अंदर, उसके बाद मैं एक दो केस आपसे डिस्कस करूंगा, बस यहीं तक था। इतना ज़्यादा कुछ हार्ड ये है नहीं। हार्ड है ना, आप लोग बना देते हो, पता नहीं क्या कुछ पढ़ लेते हो और फिर बोलते हो समझ में नहीं आता। बेसिक सी चीज़ है, लेकिन वही वाली बात है कि आपको गाइडेंस ठीक तरीके से नहीं मिल पाती, तो आप ठीक तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पाते सोर्सेज का। तो अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर बोल दो, या फिर वी स्क्वायर बाय आर यूज कर सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी, या फिर अल्फा आर। और ए नेट हमारा कितना आ गया? ए नेट हमारा आया ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ये हमने देखा, ठीक। अब एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे, जैसे कि मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, ये सेंटर, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लेते हैं किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इसको अपन मान लेते हैं पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सा क्लॉकवाइज? एंटी, अंटी नहीं, बड़े तेज हो बेटा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली होगी, पक्का? गलत। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब वो डायरेक्शन जो घड़ी होती है, घड़ी की जो सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि घड़ी की जो सुई जाती है 12 से 1, अपने को जाना है 1 से 12, यानी कि अपने को इस तरीके से घूमना है, इस तरीके से जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस डायग्राम को देख के आप ये बताओ नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरीके से होगी? जब आप नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसकी एरो किधर की साइड होगी? वीडियो को पॉज करो, करके देखो, ठीक है। पार्टिकल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको बतानी, मैं करता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। देखो बेटा, जब ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इधर की साइड होगा 80, और रेडियल डायरेक्शन तो हमारी इधर की साइड होती है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये रहा। जब आपका इसका वेक्टर प्रोडक्ट करो, वेक्टर रूल लगाओगे, तो इसका जो नेट आएगा वो इधर की साइड आएगा, यानी कि ये हमारा ए नेट होगा। क्लियर बात? ए नेट ही होगा। यानी कि ये जो हमारा एसी होता है ना, ये किधर की साइड लगता है? ऑलवेज इनसाइड होता है, यानी कि टूवर्ड्स टू सेंटर, सेंटर की तरफ होता है। क्लियर बात? अब देखो कुछ बेसिक चीज अपन वो डिस्कस करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। देखो बेटा, हमने क्या डिस्कस किया था? 80 जो हमारे पास था वो क्या था? अल्फा आर, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी था। अब मैं बोलता हूं कि जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है,
स्पीड कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी नहीं बोल रहा, ठीक तरीके से समझना, वेलोसिटी नहीं बोल रहा, स्पीड कांस्टेंट बोल रहा हूँ। अब स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, डायरेक्शन की वजह से। अब यहाँ पे जो बेटा ये होता है ना, ये हमारा टेंजेंशियल होता है, और टेंजेंशियल के अंदर जो हमारी वेलोसिटी होती है ये, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस वाले केस के अंदर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना वो कितना होगा, 0। बेटा 0 क्यों होगा बताओ। अरे भाई 0 इसलिए होगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही है, स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है। जब हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इस वाले केस को अपन क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा AT कितना होता है, 0 होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, कभी डिक्रीज हो रही होगी, कभी बढ़ रही होगी, कभी घट रही होगी, कभी बढ़ रही होगी। उसका मतलब इसके अंदर AT हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो केस बनेगा हमारा क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब सर्कुलर मोशन होगा तो स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम होगी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। और कौन सा एक्सेलरेशन है जो स्पीड चेंज करवाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब जो हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, इफ ए बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा, कैन नेवर बी 0। लेकिन जो AT है वो मे और मे नॉट बी 0। ये हमारा 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 0 कब होगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और 0 कब नहीं होगा, 0 कब नहीं होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर बात, आ गई समझ में। पक्का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी, कांस्टेंट उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो क्या चीज़ 0 होगी और क्या चीज़ 0 नहीं होगी। अब एक केस और है, इधर ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसी के साथ में एरो लगा के। अगर मैं ये बोल रहा हूँ जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो पैरेलल है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी बॉडी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो बेटा उसकी जो स्पीड होगी ना वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल रहा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर पैरेलल। तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि वो तेजी से घूमने लगेगा। सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल तेजी से घूमने लगेगा। अगर हमारी इस वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये अगर एंटी पैरेलल है, क्या है बेटा, एंटी पैरेलल, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो बेटा जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, बेसिकली जैसे कि मान लो पहले एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो कुछ टाइम के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा था ना, तो कुछ टाइम के बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कंडीशन है कि हर बार ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एट द लास्ट सिचुएशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, तो बॉडी की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी और एट द लास्ट वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे केस थे। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, बेसिकली एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी कार मान लो, कोई भी बॉडी मान लो, ये रोड है, सर्कुलर रोड, और ये कोई भी बस है। अब मैं बोल रहा हूँ जो बस है ना, बस की जो स्पीड है
ठीक है। बस की जो स्पीड है वो कम हो रही है, यानी कि इस तरीके चल रही है, इधर की साइड है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ध्यान से सुनो, बस की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और किस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, जो बस है वो ऊपर की साइड, यानी कि अगर आप देखोगे तो ऐसे मान लो अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ डायरेक्शन में बस हमारी जा रही है, सर्कुलर मोशन के अंदर है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और बस की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब इसके अंदर आपको ड्रॉ करना है नेट एक्सेलरेशन का डायग्राम। नेट एक्सेलरेशन इसके अंदर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे या जब इसका आप डायग्राम बनाओगे तो नेट एक्सेलरेशन आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है, कि नेट एक्सेलरेशन का किधर की साइड एरो होगी, कैसे डायग्राम बनेगा। आप करो, मैं इतने करवाता हूँ, वीडियो को पोस्ट करके आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है ना धीरे धीरे, यानी कि इसका एक्सेलरेशन किधर की साइड है, इस वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब दोनों एंटी पैरेलल है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की साइड है, ठीक है। और रेडियल एक्सेलरेशन तो हमारा होगा इधर की साइड, सेंटर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दोनों के बीच में हमारा इधर की साइड क्या आएगा, ए नेट आएगा। क्लियर बात। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता कि मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक है, और सर्कुलर ट्रैक के अंदर कोई भी बॉडी है, यही बॉडी मान लेते हैं, कोई भी बस या कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर हमारा टेंजेंशियल है एक्सेलरेशन, तो इधर की साइड हमारा AC और इधर की साइड ही हमारा क्या है, AT। तो हमारा नेट किधर की साइड होता, नेट हमारा इधर की साइड होता। क्लियर बात बेटा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही था, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको मैंने बता दी है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। अगली जो वीडियो हमारी आएगी, किसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स को लेके। अगली जो वीडियो आएगी ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स, जितना भी हो पाता है 30 to 40 मिनट्स के जितने भी क्वेश्चन अपने हो पाते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये आप देखिएगा अच्छे तरीके से। इनकेस अगर कुछ ना समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा कि क्या टॉपिक समझ में नहीं आया, जिससे कि जो अगली वीडियो आएगी ना, उस अगली वीडियो में स्टार्टिंग के अंदर मैं आपका डाउट लूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए चैनल के साथ में, जो भी अपडेट आए वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो आप हमने सीरीज स्टार्ट करी है उस सीरीज से आप मिस ना हो, वो सीरीज आपकी मिसिंग ना हो, और अपनी रेगुलर स्टडी आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।